मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर ये भजन सूरदास जी ने लिखा। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि अपने घर में जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी में बंधी हुई, तो समझ गए कि गोपी अपने को बहुत चालाक समझती। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बिल्कुल बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रहे थे? हमारा तो काम ही यही है, जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। अब यशोदा पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी 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 मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया, मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तूने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। घोर भजो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहाँ दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग हैं, अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग। तो भोर सुनिए, भोर की राग राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। भोर भयो भोर भयो
मधुबन मोही पठान। समय बदला, स्वर बदल गया। चार बाहर बंशी बट भटको, सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं, मैं कब माखन खाऊं। न चला ये तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे माँ जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकता हूँ? इतना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर बड़े हैं, पर बस मुख लपटा जो मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन, मैं नहीं माखन खाऊं। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। ये माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी न्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, कहे पतिया योरी मैया मोरी, इनके कहे पतिया यो। थोड़ा गुस्सा दिखाया। कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया है, रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुट कबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गया कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात ही नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिए तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था, आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब
सुनी हंसी जसोदा ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो, नैन नीर भरी आयो, नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन